मौजूद हैं पाकिस्तानी मार्केट में और हम ख़ास तौर पे आज देखेंगे कि ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, स्टील टाउन में जो लोग हैं उनका वो राशन किस तरह से मैनेज करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं हमने एक आम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की एक लिस्ट बनाई है और ये लिस्ट लेके हम जो है वो राशन की दुकान पे जाएंगे और ये 10,000 रुपये हैं, ये मैं अपनी जेब में रख के जा रहा हूँ। एक नॉर्मल एवरेज जो हमारा जो लेबर है उस लेबर की इतनी ही मेरे ख़्याल से वो हो सकती है, 10,000 रुपये का तक का वो राशन ले सकता है, क्योंकि यूटिलिटी बिल्स, स्कूल के बिल्स और तमाम चीज़ें हटा के तो राशन के लिए 8-10 हज़ार ही बचते हैं। अब 8-10 हज़ार के अंदर हम देखते हैं कि ये जो हमने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर तमाम चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए हैं। इसमें से अगर आप एक चीज़ भी हटा देते हैं तो घर का कुंबा डिस्टर्ब हो सकता है। मिसाल है, अगर आप सर्फ हटा देते हैं तो कपड़े कहाँ से धोएंगे, अगर आप चीनी हटा देते हैं तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें चेक करने के लिए हम चलते हैं राशन की दुकान के ऊपर और हम देखते हैं कि ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक की स्टील टाउन का रहने वाला जो एक मज़दूर है वो किस तरह से अपने राशन को मैनेज कर रहा है। इस वक्त मैं राशन की दुकान पे पहुंच चुका हूं और ये हमारे साथ यहाँ पे मैं ये दुकान ऑनर से बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये एक लिस्ट है, ये राशन प्लीज़ निकाल दें। अच्छा जी, सामान निकल चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, और ये मेरे सामने नवीद भाई इसका ज़रा बिल बना दें। और मैं इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ और मैंने जो लिस्ट बनाई है वो तमाम चीज़ें ज़िंदगी ज़रूरियात की बहुत लाजिम है, मतलब उसमें से एक चीज़ भी मैं नहीं हटा सकता। अब मैं ये देखता हूँ कि मैं ये जो 10,000 रुपये लेके आया हूँ, क्या इसके अंदर मेरा राशन कंप्लीट आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो फिर कितना फ़र्क आ रहा है और फिर किस तरह से हम मैनेज करेंगे। जी नवीद भाई। 14,707 रुपये। 14,707 रुपये नवीद भाई, लेकिन मेरे पास तो 10। अब आपको पता है बिल्कुल मुनासिब रेट लगाए हैं। जो चीज़ आपको बाहर से 700 रुपये की मिलेगी घी मिसाल के तौर पे, वो आपको 500 रुपये का लगा है, बिल्कुल होलसेल रेट। आपकी बात तो सही है, लेकिन अब मेरे पास तो देखें, हम एक अज्यूम कर रहे हैं, एक लेबर आपके पास आता है, एक वर्कर आता है, उसके पास 10,000 रुपये होते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये ख़ुद आप देख सकते हैं, इसमें से एक चीज़ भी हम नहीं निकाल सकते। अगर निकालते हैं तो कुंबा डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो इसका क्या हल होगा फिर? इसका हल यही होगा, हमारे पास जितनी गुंजाइश होती है उतना मुनासिब रेट लगा सकते हैं। अब आपको पता है हमारे भी घर बाहर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 10,000 रुपये मेरे पास हैं, ये आप रख लें और बाकी आप उधार कर लें। नहीं, वो तो अगर आप मेरे कस्टमर आते रहते हैं तो मैं आपसे कर सकता हूँ, मगर अगर मुझे ये यकीन ही नहीं कि आप पहली दफ़ा हैं और आखिरी दफ़ा हैं तो फिर तो मैं नहीं कर सकता ना। और ये बिल 14,700 का, मतलब ये जो 4,000 का लोड है ये मेरे पे अगले महीने फिर आएगा, तो फिर मुझे वो जो राशन है उसमें से फिर कटौती करनी पड़ेगी। ये कैसे चलेगा, कैसे होगा ये नवीद भाई? क्या हो रहा है? इतनी महंगाई, मतलब पहले 5-6 हज़ार रुपये में राशन आ जाया करता था, अब जो है एक एवरेज, एक नॉर्मल राशन, लग्जरी भी नहीं है, इसमें आप ऐश नहीं कर सकते हैं। एक 5 किलो घी, 20 किलो आटा महीने भर का, तो क्या होगा? ये क्यों हो रहा है इस तरह? ये जब ये बताइए, इतनी महंगाई हो गई है कि मेरे हिसाब से 10,000 की तो कोई हैसियत ही नहीं रही। 10,000 में तो राशन ही नहीं आता। अभी मेरा बड़ा भाई क्या पे लेने, वहाँ हम 2 चीज़ें ला रहे हैं, कस्टमर कैसे पूरा करेगा, और हाँ, लोग खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं, लोग वारदातों की तरफ जा रहे हैं, और हम खुद इतने परेशान हैं। बस मेरा रब चला रहा है कि कैसे चल रहा है, बस वही चला रहा है, और आजकल गुजारा करना तो बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, एक बात बताएं, एक दौर है जब हम भी, ज़ाहिर है मेरी पैदाइश भी इधर की है, हम यहाँ पे होते थे, बड़ी रौनकें हुआ करती थी, बड़ी खुशहाली हुआ करती थी, बड़े मतलब कोई टेंशन ही नहीं थी, ना महंगाई की ना किसी और चीज़ की। यही पाकिस्तानी मार्केट, यही रशियन मार्केट, यहाँ ज़ाहिर है हमने एक बचपन गुजारा है। तो क्या वजह है कि वो जो रौनकें हैं वो सारी मांद पड़ गई है? अब आप आओ तो ऐसे लगता है कोई कब्रिस्तान है, इक्का दुक्का लोग यहाँ पे आते हैं। और कारोबार का भी बताइएगा कि उस दौर में कैसा था और अब क्या फ़र्क पड़ा है? वो तो
खुशहाली का दौर था और उस दौर में हम छोटे होते थे, हमारे वालिद अगर हमें 10 रुपये देते थे तो हमारे लिए 1000 के बराबर था। और आज अगर हम अपने बच्चे को 1000 रुपये देते हैं तो वो भी हमसे नहीं लेता। इतना वक्त बदल गया। और उस वक्त वो तो खुशहाली का टाइम था, सस्ताई थी, हर चीज़ सस्ताई लगी हुई थी। अभी तो आपको पता सिर्फ आटे की बोरी कहाँ तक पहुँच गई, चीनी कहाँ तक पहुँच गई, दालें कहाँ तक पहुँच गई। इतने गंदे हालात हो गए कि जो 10 किलो चीनी लेने आता था वो आज आधा किलो चीनी लेकर जा रहा है। गाइस अल्लाह माफ़ करे, बयान करना मुश्किल है। महंगाई ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छीन ली है, बहुत सारे बच्चों की तालीम छीन ली है, बहुत सारे लोगों के शौक़ छीन लिए हैं, बहुत सारे लोगों का रिस्क छीन लिया है इस महंगाई ने। लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, फ़ीसें नहीं दे पा रहे हैं। और चले अगर कोई फ़ीसें अरेंज कर भी ले तो किताबें कहाँ से लेके आएँ, जैसे अभी ये बता रहे हैं। यूनिफॉर्म कहाँ से लेके आए, दूध कहाँ से बच्चों का पूरा करें, आप क्या कितना करें। मतलब अब एक दौर में जब आप गरीब होते थे आप सब्ज़ी खा लेते थे, आप दाल खा लेते थे, मुर्गी गोश्त नहीं खाते थे। लेकिन अब तो दाल जो है वो मुर्गी से ज़्यादा महंगी है, सब्ज़ी जो है वो मुर्गी से ज़्यादा महंगी है। तो गरीब आदमी जो है वो बेचारा बहुत परेशान है। यहाँ ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक में रहने वाले अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, तो इस चीज़ का अंदाज़ा किसी को नहीं है। जो यहाँ पे साहिब इक़्तिदार बैठे हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस हवाले से कुछ किया जाए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है लेकिन इनकम वहीं की वहीं है, सैलरीज़ मिल नहीं रही है, सैलरीज़ बढ़ नहीं रही है, कारोबार बढ़ नहीं रहे हैं। ये जिस तरह नवीद भाई बता रहे हैं कि बैठे हुए हैं यहाँ पे, दिन में कोई एक आध बंदा आ जाता है बेचारा, वो भी जिस तरह से मैं आया हूँ 10,000 लेके, तो उसमें तो कुछ होना ही नहीं है। तो खुदारा इस चीज़ को देखा जाए। और ये जो लोग हैं इनकी बदवाएं ना लें, ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो एक दौर में बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारा करते थे, ये लोगों की हेल्प किया करते थे। पाकिस्तान के पूरे कराची के अंदर स्टील टाउन के इलाके को रोल मॉडल के तौर पे लिया जाता था। यहाँ के लोग, यहाँ के स्टील मिल पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट किया करती थी। और आज ये हाल है कि यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है और वो इतना सफ़ेद पोश है वो किसी से मांग भी नहीं सकते हैं। मेरे पास अगर पैसे नहीं है मैं इनसे उधार नहीं मांग सकता, और ये मुझे किस तरह से उधार देंगे। इनको पता है कि इस बंदे की तो सैलरी नहीं है, ये किस तरह से देगा। तो ये किस तरह से लोग मैनेज कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को क्या मुंह दे रहे हैं, किस तरह से बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे। जिस तरह मैंने कहा एक बहुत ही लाइक फाइक आ रहा, क्योंकि उसके वालिद उसको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे। तो खुदारा इन चीज़ों को देखा जाए। ये छोटा सा हमने आपको एक पैकेज दिखाया महंगाई को लेके, और ये एक रियल एक प्रैक्टिकल लाइफ थी जो हमने आपको दिखाई। बाकी फ़ैसला आपने ख़ुद करना है, अपनी आवाज़ उठाएं और अपने हक़ के लिए जो है वो आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।